डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर बेटा आगे काम में आएगा। 11 से अपने कोई लेन देन नहीं है, 11 तो ऐसे नॉर्मल ही रहेगा अपना। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में ख्याल रखना अपने को, आगे भी काम में आने लाइफ में कहाँ ना कहाँ इसका इस्तेमाल होने वाला। मैं कल कुछ डेफिनेशन बताया शॉर्ट में, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर रहता है इसको फॉर्म में लाते बेटा। डायरेक्ट कौन सा आएगा, ए प्लस आई बी लिखता, या तो सेकंड वन डायरेक्ट एक्स प्लस आई वाई लिखेगा। दोनों ही फॉर्मेट अलाउ है बेटा। वेयर ए एंड बी आर रियल and I be the imaginary unit is called complex number। ये क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अपन कल नोट्स में कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, वो एग्जाम्पल वापस से रिवाइज कर रहा हूं। नोट है, नोट की एक खासियत है बेटा, नोट रहता है शॉर्टकट बताया जाता है कैसे क्या इस्तेमाल किए गए अपने पॉइंट्स पे। पहले सब में पहले आई की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी बेटा, अंडर रूट ऑफ -1 होती है। इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, डायरेक्ट आई स्क्वायर कितना बेटा, -1। -1 रियल वैल्यू है बेटा। अंडर रूट ऑफ -1 कैसा है बेटा, नॉट डिफाइंड वैल्यू, दैट्स अ मैथमेटिकल एरर बोलते हैं। पॉइंट को याद रखना बेटा, मैथमेटिकल एरर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, दैट्स अ रियल वैल्यू। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, जैसा अपन एग्जांपल देख रहे हैं, -1 टू दी पावर। बेटा किसका माइक चालू है बेटा, बंद करो। हाँ ठीक है बेटा, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ख्याल रखना। अंडर रूट ऑफ -1 की पहले ख्याल रखना, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। दैट्स आई को नाम दिया अपने, इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं बेटा इसको। अब ये इमेजिनरी यूनिट के हिसाब से अपन इसकी एडजस्टमेंट करते हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, डायरेक्ट क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 क्या बेटा, रियल वैल्यू है। -1 क्या बेटा, रियल वैल्यू। ये मैक्सिमम ख्याल रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, -1 आती है। अब -1 टू दी पावर मैंने सपोज करो इवन की टर्म्स रखा, 2 4 6 8 अप टू डैट डैश सो ऑन, तो इसकी हरदम वैल्यू +1 आएंगी बेटा। क्या आएंगे बेटा, +1। इवन रहा तो +1। सपोज करो -1 टू दी पावर 1 3 5 7 अप टू डैट डैश सो ऑन, तो हरदम इसकी वैल्यू कितने बेटा, -1। इसको बोलते डायरेक्ट इवन, इसको डायरेक्ट बोलते बेटा ऑड। ये दो वैल्यू हरदम ख्याल रखना, कॉम्प्लेक्स में सब में ज्यादा इस्तेमाल इसका ही किया गया है बेटा। आई के पावर ख्याल रखना, -1 के पावर में इवन दिखा तो +1, -1 के पावर में ऑड दिखा तो डायरेक्ट कितना, -1। ये सब में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया भी था, तो पहले रिपीट कुछ तो भी करूंगा बेटा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, अपने पास में आई की वैल्यू सपोज आई टू दी पावर 17 है, तो 17 क्या है बेटा, ऑड इंटीजर से, तो पहले तो आई स्क्वायर होना, आई स्क्वायर होना, तो बता इतना ख्याल रखना पड़ता है 17 को पहले इवन बनाना पड़ेगा। 17 रुपए है तो 1 रुपया डोनेट कर दे, 16 रुपए तेरे पास रख। आई टू दी पावर 16 और एक इंटू आई करती, ये अपनी मेथड्स बेटा इसकी। अब बेटा 16 को 2 से डिवाइड कर दे, तो कितना है बेटा, 8 आएगा। तो 8 टू 16 फैक्टर बन गया अपने पास में। आई स्क्वायर होल टू दी पावर 8 इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास में ऊपर दी हुई है बेटा, कितने अपने पास में, -1। -1 टू दी पावर 8 है, तो पावर में सर कौन सा है सर, इवन है। जब इवन दिखा तो क्या रहेगा, +1, दैट्स 1 इंटू आई, द आंसर इज आई। ख्याल रखना आई टू दी पावर 17 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, सिंपल आई, आई मतलब इमेजिनरी यूनिट।
नंबर 4 I to the power 100, तो 100 कौन है बेटा, E1 है, 2 से डिवाइड होता, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा बेटा 50, तो 52 जार 100 होने वाला, तो यहाँ पर मैं पहले क्या लिख दिया, आई स्क्वायर होल टू दी पावर 50, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तेरे पास में, -1 होल टू दी पावर 50, 50 कौन है सर, E1 है, जैसे E1 दिखा तो क्या आएगा डायरेक्ट +1, डायरेक्ट क्या आएगा बेटा +1। नंबर 5 ये ख्याल रखना बेटा, मैं तुम जान पूछ के बता रहा, आई टू दी पावर 123 है, पर ये सोचना सर 1 2 3 3 यानी कौन है, ऑड इंटीजर है, लास्ट इंटीजर देखना कभी भी, 3 कौन है, ऑड इंटीजर है, तो ऑड है तो पहले इवन करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना, अपने आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो 123 रुपए, तो 1 रुपया डोनेट कर देने का, 122 इंटू आ, अब 122 है डायरेक्ट, इसके क्या है अपने पास से 122 को 2 से डिवाइड कर देना, कितना बेटा 61, अब 61 2 जार कितना था 122, डायरेक्ट आई स्क्वायर होल टू दी पावर कितना था 61 इंटू आई, डायरेक्ट आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है, -1 होल टू दी पावर 65 इंटू आई, अब 65 कौन है सर, ऑड है, जैसे ही ऑड आएगा डायरेक्ट -1, क्या आएगा -1 इंटू आई, तो ओरिजिनल स्टेप्स कौन से आगे बेटा, माइनस आई, दैट इज इमेजिनरी यूनिट है, बराबर। ये मैं इस पॉइंट बता दे रहा हूँ, ख्याल रखना, सभी जन ख्याल रखो बेटा। अब ये होगा अपने पास में इसके रूल बताया 5, अब ये छठा अपने से ख्याल रखना सभी जन, अपने काम में आने वाले। ओरिजिनल जेड डिनोट का होता है बेटा कॉम्प्लेक्स है, इसको जेड प्लेन बोला गया, जेड प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्ट जेड इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, जेड प्लेन, सिंगल अल्फाबेट आया तो जेड प्लेन, दो अल्फाबेट आया तो एक्स वाई प्लेन बोलते हैं अपन, 2 डायमेंशनल प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, दो अल्फाबेट्स में, सिंगल अल्फाबेट्स बोलना दिया तो जेड प्लेन बोलना पड़ेगा उसको, तो रियल पार्ट। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। सर ऊपर के एग्जाम्पल में 65 कैसे आए? अरे मन 65 लिखा था, अरे सॉरी 61 है साइड में, सॉरी सॉरी 61, और ये बेटा वो हाँ साइड में लिखे हुआ हाँ, था ये वो 65 होगा, 60 ऑड इंटीजर तो ऑड रहेगा क्या, -1 सेम ही आएगा, x प्लस आई बार, ये कौन सा बेटा कॉम्प्लेक्स है, अब ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है, इसका अपन क्या करेंगे, टेक द कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, याद रखना बेटा ये वर्ड बहुत काम में आएगा, टेक द कॉन्जुगेट, टेक द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट z बार से डिनोट हो जाएगा, ओरिजिनल कौन सा था, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अभी कहां पर शिफ्ट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे शिफ्टिंग हुआ, इसका फिगर मैंने कल बताया हो, इसके एक्सप्लेन कर, कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ इतना ही याद रखना, इसका एक पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, एक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल आता है, रिप्लेसिंग, ये वर्ड याद रखना बेटा सर, रिप्लेसिंग आई बाय -i, इसको बोला गया टेक द कॉन्जुगेट, अब जो प्लस आई था उसको -i कर देते, सपोज -i था उसको +i कर देते, डायरेक्ट कौन सा है बेटा, x -i है, बराबर। अब ये होगा कॉन्जुगेट बेटा इसका, अब दोनों का प्रोडक्ट ख्याल रखना है इसका, दोनों का प्रोडक्ट z इंटू जेड बार x प्लस आई बार इंटू x माइनस आई बार, मैं बेटा चैप्टर पूरा एक साथ में पूरा पढ़ा रहा हूँ, मेरे में आदत है मैं एक्सरसाइज नहीं पढ़ाता, मैं पूरे फॉर्मूले बेटा एक साथ में पूरे उठा लूंगा, फिर बाद में पूरे एग्जाम्पल साथ में लूंगा, क्योंकि इसमें टाइपाइज लाइफ में चलना ही नहीं है, टाइपाइज से बेटा डिफेक्ट होता है बहुत सारे अपने सेक्शन, अपना एक ही टारगेट रखना है बेटा, पढ़े तो एक्सरसाइज से नहीं पढ़ना, कभी भी ख्याल रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन जब पढ़े तो पूरे फॉर्मूले साथ में उठा, पूरी मेमोरी घुमाने होना बेटा, वो हिसाब से अपने उसको एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर अपने 10वीं का एक फॉर्मूला देखे थे बेटा,
10th में 9th में था, कहाँ तो भी ऐसा एक फॉर्मूला था, साइड में लिख रहा हूँ। पहले क्या था अपने पास में, a माइनस बी, सेकंड a प्लस बी, डायरेक्ट अल्जेब्रिक फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर। तो ये टर्म्स को मैं प्यार से a बोलता हूँ बेटा, ये b होगा a प्लस बी, सेकंड आएगा बेटा a माइनस बी, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज कितना है बेटा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कितना आई वाई का क्या आएगा बेटा होल स्क्वायर, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो अपने पास में i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल -1। ये किसने पूछा i की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट ऑफ -1। इसको याद रखना, कभी 10 जने के बीच में सर इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ये i y के साथ में कनेक्टेड रहता है, y एक्सिस को गिफ्ट दिया गया। देखो बेटा रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अच्छे बड़े बड़े, अभी मैं हिंदी का ज्यादा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स रुका दिया हो बेटा। इंग्लिश के वर्ड इसलिए रुका है, उसके पीछे कुछ रीजन है। मैं एकदम से ज्यादा इंग्लिश में बोलूंगा बेटा, बहुत सारे नॉलेज बढ़ जाएगा बच्चों के। बच्चे बोले सर आप बहुत ही फकाले मार रहे, बहुत ज्यादा ही बोल दे रहे। तो एकदम गावरानी स्टेप्स होना बेटा, मेमोरी स्टोर कर सके, एक कहाँ ना कहाँ इसको लिंक लगे। आय का मतलब अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट के इनसाइड में -1 है तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एरर। क्या बोलते हैं मैथमेटिकल एरर। इसको तुमने वापस स्क्वायरिंग करे तो -1 आता, -1 वापस कौन सा है रियल वैल्यू आया। इसलिए ख्याल रखना, इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितने, डायरेक्ट ख्याल रखना -1 दैट्स अ रियल वैल्यू। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा -1 है, जानबूझ के एक स्टेप बढ़ा रहा हो बेटा, माइनस ऑफ -1 इंटू वाई स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या है प्लस, दैट इज कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द जेड इंटू जेड बार। फिर अपने एक 10वीं में एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखे थे, याद आता है बेटा, नंबर कौन सा था ये, 5वां 6ठा ये 7वां, एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखे था, सभी जन ख्याल रखना, मॉड जेड दैट्स अ मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब ये मॉड अपन शॉर्ट में बोलते हैं इसको, दैट्स अ मॉडुलस, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब मॉड बोले बात सर ये लेंथ है, अब ये लेंथ डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल होंगी, जस्ट एक लैंग्वेज देखो अपने पास में 10वीं में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, कॉम्प्लेक्स का वर्ड है तो इसको आई गिफ्ट दिया गया किसको वाई एक्सिस को, दैट्स द नॉट डिफाइंड एक्सिस बोलते हैं इसको। एक पी पॉइंट लिया गया बेटा, मैं फिलहाल अभी 2 डायमेंशनल प्लेन सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ओपी एक लेंथ है बेटा, आर से डिनोट की गई। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और एक वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला अपने इस्तेमाल कर लेते, डायरेक्ट अपने ये 0 0 आ गया, दैट्स अ लेंथ ऑफ ओपी बाय डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम से बनता बेटा ये। सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट्स एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट सिंपल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा डायरेक्ट आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं मालूम होगा तो शॉर्ट में वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, देख लो बेटा, 2 डायमेंशनल प्लेन पे की लाइन निकाला हूँ, x1 y1 b of x2 y2 लेंथ ऑफ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेरे ख्याल से 10th में है शायद, बेटा गर्ल्स है कि नहीं है? है सर। हाँ Yes, sir. Yes, माइनस sir. x2 माइनस x1 का Yes, sir. होल है स्क्वायर, सर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से बनता बेटा, बाय पीजीटी से। कोई ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत थी, वो 8वीं 9वीं तुम पढ़ ली, मेरे को फार्मूले का पार्ट था वो एक्सप्लेन करना था। लेंथ क्या आगे बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स मॉडुलस। इसकी लेंथ देखना है बेटा, एक पॉइंट रुका के रखा होगी उसके अंदर, कभी भी ख्याल रखना अंडर रूट ऑफ, इसका रियल पार्ट कौन सा x है,
तो एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन सा बेटा, वाई, माइनस वाई रो प्लस वाई, उससे कोई कंसीडर नहीं है बेटा, डायरेक्ट वाई स्क्वायर। ख्याल रखना रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर सीधा कर लेना। एग्जाम्पल दे रहा, छोटा सा एग्जाम्पल, ख्याल रखो सभी जन बेटा। सब यहाँ पर मेरे पास में z बार का बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ x माइनस आई बार, मॉड है, मॉड मतलब लेंथ निकालना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स तो पढ़ने की इच्छा होगी जो बच्चे की, तो पहले ख्याल रखो बेटा, ये x है, ये प्लस आई इंटू माइनस वाई करके लिखा। ये फॉर्मेट को रिपीट्स कर दो पहले, छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लो, इसमें नहीं भी समझे टेंशन मत लो बेटा, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ ख्याल रखना है। एक z मेरे पास में दिए हुआ है 2 + 3r, इसका मॉड निकालो सर, मॉड ऑफ z, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ, रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर अंडर रूट ऑफ 4 + 9, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 13। सेकंड एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 2 माइनस 5r, रियल पार्ट कितना बेटा 2 है, इमेजिनरी पार्ट -5, इसका क्या निकालना है मुझे सर, इसका मॉडुलस निकाल, दैट इज मॉड अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 4 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 29। ये मैं जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ बेटा कि मुझे पूरा चैप्टर लेना है। नंबर तीसरा एग्जाम्पल्स पर ख्याल रखना सभी जन इस पर। ये कितने पॉइंट्स हो गए अपने टोटल बेटा, 7। अब 8 नंबर का पॉइंट देखो, 8 z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देखो कितने वेरिएबल्स को ट्रांसफर होते हैं, याद रखना बेटा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, डायरेक्ट z इज इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई, फिर वापस z इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई, आई साई। ये बेटा अपने हाथ में नंबर ऑफ वेरिएबल्स में इसको डिनोटिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जैसा कि ओरिजिनल अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एक वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये डिनोटिंग चलो बेटा, अभी एग्जांपल स्टार्ट नहीं करा हूं मैंने। अब किसने पूछा इसका रियल पार्ट कौन सा है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल, लिखने का तरीका आर ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको लिखने का तरीका कैपिटल आई ऑफ जेड, इमेजिनरी तो कौन रहेगा, सिंपल वाह है, रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी पार्ट कितना बेटा वाह है। ये होगा पूरा इसका इंट्रोडक्शन बेटा। अब एक पॉइंट रहेगा वो अपन एग्जांपल में इसको शिफ्टिंग करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अपने पूरा इंट्रोडक्शन पूरा कॉम्प्लेक्स का अपने पास में कंप्लीट हुआ है बेटा। अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल चालू कर रहा हूँ बेटा, पहले एग्जाम्पल्स पर ख्याल रखना सभी, रियल वैल्यू, ये मैं कैसे ख्याल रखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। पहला जो क्वेश्चन सब में पहले स्टार्ट होता है इसके अंदर, सब में पहले ओपनिंग में वो क्वेश्चन के हिसाब से चलता है बेटा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, 11th का पढ़ा रहा हूँ बेटा, 11th में पेपर तो शायद होंगे ना होंगे तो पता नहीं, बल्कि ये कंफर्म है बेटा कि अपने जेडब्ल्यू में और सेकंड बेटा सीईटी में भी काम में आ जाएगा ये अपने को। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डिटेल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं भी समझा बेटा, इसको रिपीट होते रहता है, ये हर बार मैं आगे कल पढ़ाऊंगा तो और रिपीट करूंगा, और पढ़ाऊंगा तो बेटा और रिपीट करूंगा इसमें। पहले एग्जाम्पल सभी जन देख लो, इसको क्या करना है पहले क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो गए बेटा अपने।
एक मिनट। सर हाँ बोलना बेटा। सर ऊपर के एक एग्जाम्पल में कॉन्जुगेट लिए क्यों है? कहाँ पर बता मेरे को, एक मिनट ठहर जाओ। 7th वाला। 7th में मेरे को एग्जांपल बोल। हाँ बेटा अपन दोनों इसका मॉड और निकालते हैं ऊपर लेंथ। हाँ 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 बता। हाँ हाँ इसमें 6 नंबर। इसमें कॉन्जुगेट लिए क्यों है? हाँ बेटा कैसा रहता है अपन जैसा कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स ने पूछा, जब अपने पास में वाई एक्सिस दो पार्ट में रहता है, एक वाई रहता और एक वाई डैश रहता, 2 डायमेंशनल प्लेन। जैसा अपन 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं ना, तो एक्स वाई प्लेन बोला गया, तो इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म इसके अंदर दो आते, ख्याल रखना इसमें। ये चीज है ना तुमको बता रहे इसलिए बोला कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है अपने पास, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। अपन एक ओरिजिनल बोलते हैं इसको, इधर साइड में बेटा एक्स डैश बोलते हैं, इसको ये साइड में बेटा वाई डैश बोलते हैं। अब तुम वहां पर वाई कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे दो निकलेंगे, ऊपर में क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नीचे में क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर अपने पी पॉइंट लिए थे तो यहाँ पर पी डैश आएगा, तो यहाँ पर फर्क कहाँ मिलेगा बेटा, तो देख बोला वाई कोऑर्डिनेट में फर्क मिलेगा, प्लस वाई है तो नीचे नीचे क्या आएगा बेटा माइनस वाई आएगा। सही है गलत है? एक मिनट कॉन्जुगेट, सही है सर। हाँ कॉन्जुगेट का वर्ड बता रहा हूँ, वो क्या करता है उसकी इमेज निकालता है, ऊपर की टर्म भी तो नीचे भी होना है उसकी, है ना। प्लस अपन क्या बोलते हैं हर जगह अपन क्या बोले थे, एक पॉइंट सुनो बेटा, ये अपन टीचर लोग 10th में अपन इस्तेमाल करें 1/1 माइनस साइन एक्स, बराबर है। तो अपन सर लोग क्या बोलते हैं, टेक द कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सही है? ऐसा बोले थे क्या नहीं बोले थे 10th में बेटा? हाँ या नहीं? यस सर। क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट का वर्ड इस्तेमाल करे या नहीं करे, बोलो 10th वाले टीचर ने, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ तो कॉन्जुगेट का वर्ड इस्तेमाल होता ही नहीं बेटा। पहले तो कॉम्प्लेक्स रहता, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड एक्सिस, वो एक्सिस अपने काल्पनिक है बेटा, बस ये दिमाग में रखना। एनालिसिस का पार्ट बोल रहा हूँ मैं। एक दिमाग में सोचो बेटा, अपन नए सोचते वो एक पार्ट बनाते, अपन जो हो चीज हो नहीं रही अपन उसको अपन कॉम्प्लेक्स बोलते बेटा। अपन कभी कभी किससे घर में लड़ रहे, किससे बात कर रहे, तो आपस में लड़ते लड़ते सेकंड पर्सन को क्या जानते ना यार वो बच्चे क्यों लड़ रहा तू, वो गया हुआ ऐसा वर्ड बोलते, गया वाला तो बुरा लगता है उसको, तब उन कहते जानते ना कॉम्प्लेक्स पर्सन है, इसका उससे मैं बेटा मस्तिया कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो नॉट डिफाइंड है पर्सन में, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका फिर अब तो कॉन्जुगेट लेंगे, सोच कैसे, वो पॉजिटिव साइड में था, अब इसका आने वाला भी कौन सा रहेगा बेटा, नेगेटिव, वो भी वैसे नॉट डिफाइंड रहेगा। नेगेटिव साइड भी कैसा रहेगा, नॉट डिफाइंड, पहले ओरिजिनल नॉट डिफाइंड था, इसको तूने कॉन्जुगेट भी बना दी, वो भी नॉट डिफाइंड ही रहेंगे, वो एक्सिस थी तो वो भी कौन सा आएंगे, नॉट डिफाइंड एक्सिस आएंगे सेकंड। तो कॉन्जुगेट का वर्ड इस्तेमाल मत करना, ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया ये रफ वर्ड है। अब इसको क्या करना है सर, टेक द, कैसा बोलना जा रहा है, इसको एडजस्टमेंट बोलना, मिडल साइन चेंज करते हुए, माइनस था तो प्लस कर देना, और कॉन्जुगेट का मतलब मिडल प्लस आई की जगह माइनस आई लिखना। यहाँ पर पहले दिन वही मैं लिख के दिया यहाँ पर इंग्लिश में, एक बार देख ले। टेक द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल आई था वो क्या बन गया बेटा, माइनस आई है, ओरिजिनल आई था, अब सेकंड क्या आ गया बेटा, ये माइनस आई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कोई बच्चा कॉन्जुगेट नहीं बोला तो इंग्लिश का एक वर्ड है रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई, ये सेकंड वर्ड। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ, सब समझ में आता है एक एक करके, अभी एकदम से ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूज होते हो। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते सभी जन, सब में पहले इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन, अब बेटा पढ़ने में एकदम मजा आएंगी, सब पूरा चैप्टर एकदम स्टार्ट कर दिया मैंने और सब बच्चों को इजी जाएगा। पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम पहले जो 11th में पहला ही क्वेश्चन आया था वो ख्याल रखना, पहला क्वेश्चन यानी पेपर में आता, शो दैट 1 प्लस I to the power 10 plus I to the power 20 plus I to the power 30 is a real number। ये 11th में बहुत बार पूछे हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर्स में। अपने को 11th का कोई इतना टेंशन नहीं है,
सिर्फ मैं 11th में पूछे हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये ना, 4-4 5-5 मार्क के लिए पूछते हैं 11th में। देख कितना बड़ा क्वेश्चन है बेटा। वही हाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है अपने। तो राइट हैंड साइड क्या है, रियल वैल्यू। तो रियल का मतलब क्या है, रियल वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 सभी रियल वैल्यू बेटा। ये आ गया 1 प्लस आई टू दी पावर 10 प्लस आई टू दी पावर 20 प्लस आई टू दी पावर 30 इज इक्वल टू 1। सभी के पावर में 10 20 30 मतलब सब इवन है, तो इसको आसानी से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आता, तो 5 2 10 होता। क्योंकि मेरे को मालूम है आई की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, अंडर रूट ऑफ -1 मैथमेटिकल एरर दैट इज इमेजिनरी यूनिट। हाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू रियल वैल्यू है मेरे पास में, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये खास है, वो हिसाब से इसको मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्लस कितना आएगा, आई स्क्वायर होल टू दी पावर कितना बेटा 5 5 2 10। वैसा इसको बेटा 20 है, वापस 2 से डिवाइड कर दे इसको, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा बेटा 10 10 2 20 फैक्टर बता रहा हूँ डायरेक्ट। आई स्क्वायर होल टू दी पावर कितना डायरेक्ट 10। थर्ड आई स्क्वायर होल टू दी पावर क्या 30 है, तो कितना आएगा 50। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है बेटा, -1 होल टू दी पावर 5 प्लस ऑफ -1 होल टू दी पावर कितना बेटा 10 प्लस ऑफ -1 होल टू दी पावर 15। डायरेक्ट जो पावर में ख्याल रखना सभी जन, माइनस रिपीट करो, -1 टू दी पावर 2 4 6 कौन है सर, E1 दिखा तो ऑलवेज +1, -1 टू दी पावर 1 3 5 अप टू डैट डैश कौन है सर, ये ऑड है, ऑड है तो डायरेक्ट -1। बस ये दो चीज याद रखना, E1 दिखा तो +1, ऑड दिखा तो -1। चलते यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से 1। सर पावर में क्या दिख रहा, ऑड है, कौन है सर ये ऑड, ये सर कौन है सर E1, ये सर कौन है वापस से ऑड है। जैसे ऑड दिखा तो डायरेक्ट क्या आएगा बेटा -1। सर जैसे E1 दिखा तो +1, जैसे ऑड दिखा तो कितना बेटा -1। थोड़ा बराबर कैलकुलेशन कर लो, 1 प्लस इंटू माइनस -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 क्या आंसर, दैट इज 0। 0 कौन सी रियल वैल्यू है बेटा, क्या रियल कैसे, 0 कैसा है, रियल वैल्यू विच इज द रियल नंबर, विच इज ए रियल नंबर। बोलो बेटा समझा कि नहीं समझा, पट करके कंफर्म करो। समझा सर। समझा सर। समझा सर। 4 मार्क के लिए पूछता, समझा सर। ये अपने ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। अब बहुत हार्ड था क्या क्वेश्चन, हाँ जो भी स्टूडेंट बेटा अपनी बैच के अंदर जिसको कैलकुलेशन नहीं समझता, बिंदास पूछना, बेशरम बन जाने का बेटा, बेशरम हो सका ऐसा सोचने, मेरे को कुछ भी नहीं आता, ऐसा सोच के बिंदास क्वेश्चन पूछने का। और सब शर्म आ रही तो मेरे को सेपरेट इंडिविजुअल फोन करना, सर वो एक बार डबल से बोलो ना, बोलो कि बेटा बहुत सारी गर्ल्स रहती है बॉयज रहते, बच्चों क्या शर्म आती, सर मैं कैसा पूछूं, मेरे को आता नहीं, बुरा लगेगा। कुछ नहीं, बेशरम बनना बेटा, लाइफ का पार्ट ही है वो। सर को डायरेक्ट नहीं पूछो, मेरे को सेपरेट इंडिविजुअल फोन करना बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना बेटा, बिंदास बताऊंगा बेटा। अब चलते सेकंड एग्जांपल्स के पीछे। अब ये क्वेश्चन सभी को लिए आया बेटा, क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form a plus ib। मतलब क्या बोला इसने, रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो। इसके पहला एग्जांपल फर्स्ट, सब क्वेश्चंस लिख रहा हूं बेटा, अच्छी तरह से ख्याल रखना सभी जन। फर्स्ट 2 + 3r into 3 + 2r
सेकंड 1 प्लस I upon 1 minus I. Third 1 upon 2 plus 3I. Number fourth 1 plus I whole to the power minus 1. Number fifth 1 upon 2 minus 3I plus 5 minus I upon 6 plus 2I. Number 6 4 into I to the power 8 minus 3 into I to the power 9 plus 3 whole divided by 3 into I to the power 11 minus 4 into I to the power 10 minus 2. Number 7 1 upon 3 plus 4I plus 1 upon 3 minus 4I. ये मैंने क्वेश्चन सेट पूरा लिख लिया बेटा, आप अपने डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। इसने क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म करो, रियल पार्ट अलग बताओ, इमेजिनरी पार्ट अलग बताओ। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सभी जन ख्याल रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। हर चीज जब भी स्टार्ट करे तो बेटा हर बार कॉम्प्लेक्स को डिनोट कर लिए बेहतर है, मेरे हिसाब से बेहतर है। जेड से नहीं करते हुए डायरेक्ट वही हाउस से स्टार्ट करना। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड से देन कोई सिंप्लीफाई सेक्शन है, तो वी हाव करके डायरेक्ट लिया 2 प्लस 3I, सेकंड 3 प्लस 2I। सिंपल प्रोडक्ट करना, सिंपल। पहले 2 से प्रोडक्ट होगा, फिर बाद में 3I से प्रोडक्ट होगा। आराम से करना, कोई घाई नहीं है अपने को बेटा। डायरेक्ट दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 2I प्लस 3I इंटू प्रोडक्ट कर दैट सर 3 प्लस 2I। जिसका कैलकुलेशन जंपिंग अच्छा होगा बेटा वो जंपिंग कर सकता है। हाँ, जिसका कैलकुलेशन में थोड़ा भी डाउट होगा तो बेटा स्लो चलना गाड़ी, एकदम से फास्ट मत चलना। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये अपेक्षा रखा है एडिशन आने होना, सब्ट्रैक्शन आने होना, मल्टीप्लीकेशन आने होना, डिवाइड आने होना, बस आपसे 4 की अपेक्षा है। बाकी हर चीज मैं कर दूंगा भगवान की कृपा से बेटा। अब इसको 2 से प्रोडक्ट कर रहा, 2 3 जार कितना का बेटा 6 प्लस 4I डायरेक्ट। फिर इसको 3I से प्रोडक्ट कर, कितना अगर आए 3 इंटू 3 9I प्लस 3 2 जार कितना 6I इंटू I स्क्वायर। तो सर अपने पास में I की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है बेटा अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज इमेजिनरी यूनिट। सर ये लिख नहीं सकते अंडर रूट ऑफ -1, इसको I लिखना पड़ता। अब इसको स्क्वायरिंग कर दिया, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जमगा सर I स्क्वायर की वैल्यू है डायरेक्ट कितना आएगा 6 प्लस 4I प्लस 9I प्लस 6 इंटू -1 डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास, पहले कंफर्म कर लेना। डायरेक्ट ये आ गया 6 प्लस 4I प्लस 9I माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 गेट कैंसल, दैट्स अ रियल पार्ट। देखा तो 4 प्लस कितना डायरेक्ट 9 13I। इसको इमेजिनरी सर रियल पार्ट तो मिला ही नहीं, तो लिखने का तरीका देख लो बेटा 0 प्लस I इंटू 13। क्या लिखा है, रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा 13। किसने पूछा कैसा है बेटा रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट कितना 13। समझा नहीं समझा बोलो फट करके बेटा जल्दी से। समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। जान पूछ के कैलकुलेशन बताया। आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा।
सेकंड एग्जांपल क्या था, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सर हाँ बोल बेटा। सर हाँ सर वो 6+4 आए तक नहीं समझा। हाँ बता। वो लास्ट थर्ड स्टेप है ना वो। लास्ट थर्ड स्टेप्स 1 2 3, हाँ बोल क्या है, पर कहाँ प्रॉब्लम आ गई? अरुंधति। एक मिनट पहले आप गौर से देखते रहता है, पूरा गौर से देखे एकदम से, टेंशन मतलब एकदम है। अभी एक ही एग्जांपल है, टेंशन में नहीं भी समझा छोड़ दे। मेरे 3 एग्जांपल होंगे, कितने बोला मैंने? 3। यस सर। पहले 5% समझेगा, सेकंड एग्जांपल लूंगा तो बेटा 50% समझेगा, और थर्ड एग्जांपल लूंगा तो डायरेक्ट ओके सर। 100% समझ। चौथा एग्जांपल मेरे रूल्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट, इसके रूल बताया बेटा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल थोड़ा बैलेंस करता हूँ, ख्याल रखना सभी जन बेटा, नहीं भी समझे चलता, कैलकुलेशन है। सेकंड एग्जांपल यस वी हाउ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। कभी भी ख्याल रखना डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नहीं होना। क्या बोला मैंने? डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नहीं होना। डिनोमिनेटर नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लेक्स। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैथमेटिक का रूल है, क्योंकि फॉर्म अपने पास में कैसा था, a प्लस आई भी था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट था, डिवाइड में कोई टर्म्स नहीं है। तो हरदम ख्याल रखना, डिवाइड को जब भी एलिमिनेट करना तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करो बेटा, ये उसका रूल है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, टेक द कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर। 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट किसको बोला गया? माइनस आई था तो प्लस आई कर दिया गया, यहाँ पर प्लस आई रहता तो यहाँ माइनस आई रहता। डिवाइड का क्या बोला गया? डायरेक्ट अपने पास में कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मैंने ऊपर लिया, ऊपर और नीचे, इससे प्रोडक्ट किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, हो गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सब में पहले इसको 1 से प्रोडक्ट करता हूँ, फिर इसको आई से प्रोडक्ट करता हूँ। पहले देख लो बेटा, 1 से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, 1 इंटू, सब जन ख्याल रखना, 1 इंटू 1 प्लस आई। सेकंड प्लस आई से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, आई इंटू 1 प्लस आई। ये तो अपने एक बार फॉर्मूला बन गया बेटा, 10वीं में अपने फॉर्मूला बने थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूला, होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखा मैंने? ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर। क्या लिखा? आई स्क्वायर। डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 प्लस आई, डायरेक्ट आई से प्रोडक्ट हो रहा, आई इंटू 1 आई, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में है क्या? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वैल्यू पुट अप करो बेटा इसके अंदर, डायरेक्ट 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, डायरेक्ट आई प्लस आई कितना बेटा? 2i अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, सिंपल आई। तो इसका रियल पार्ट 0 है, लिखते टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना बेटा? इसका 1 है। अब बोलो समझा नहीं समझा? पट कर जल्दी से बोलो बेटा।
समझा सर समझा सर दो एग्जाम्पल हो गए। समझा सर समझा सर समझा सर अब चौथा एग्जाम था 100% मेमोरी परफेक्ट हो गई बेटा। गिन के 3 बोल रहा हूँ, वो एक एग्जाम्पल के पीछे मतलब है, गिन के 3 एग्जाम्पल बस, चाहे वो कैसा भी रहो, मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, ये यहां से हर जन की मेमोरी परफेक्ट बेटा, डायरेक्ट वही आओ, 1 प्लस 1/2 + 3r। सर इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करना, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नहीं, मैथमेटिकल रूल नहीं बेटा, परफेक्शन बोल रहा हूँ, नॉट कौन सा डिनोमिनेटर में कैसा होना, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। बस याद रखना बेटा, लाइफ के पार्ट्स है, अपने कभी डिवाइड कोई होने देना नहीं किसको। सर इसका कॉन्जुगेट्स लो, 1/2 + 3i, टेक द कॉन्जुगेट्स इनटू, प्लस आई की जगह माइनस आई, दैट इज 2 - 3i अपॉन 2 - 3i, डायरेक्ट 1 into that's 2 - 3i, डायरेक्ट अल्जेब्रिक फार्मूला, अल्जेब्रिक क्या आएगा, a + b इंटू a - b, डायरेक्ट a² - b², डायरेक्ट बेटा क्या आएगा, 2² -3i का होल स्क्वायर। अब हो सका ना इसके अंदर ना सॉल्व करते हुए बेटा, मेरी इच्छा है कि बाहर इसको सॉल्व करो, सॉल्व बाहर में मजा आती है बेटा। 3i का होल स्क्वायर दैट इज कितना, 3² इंटू i², इंडाइसिस रूल बोलते बेटा इसको। डायरेक्ट कितना आएगा, 9 इंटू i² की वैल्यू कितनी बेटा, -1, तो टोटल कितना आएगा, -9। डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास में, 2 - 3i अपॉन 4, माइनस और माइनस प्लस 9 चलेगा बेटा, डायरेक्ट बोलो पट करके, डायरेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। बाहर 9 माइनस था, ये माइनस था, तो कितना का प्लस। सही है गलत है बेटा स्टेप्स, 2/13 सही है सर, माइनस सही है 2/13 इंटू आई, कौन सा फॉर्म आ गया बेटा, a + ib। अब सर प्लस नहीं है ना, इससे कोई लेन देन नहीं बेटा, दोनों में कंपैरिजन होता तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से a की वैल्यू तेरे पास में 2/13 हो गई, अब तेरे पास में b की वैल्यू कितने हो, -3/13 हो जाएंगी, तो बोथ आर रियल। सर वो ऊपर वाली स्टेप, हाँ बोल बेटा डबल से। वो 4 - 9 आएगा ना। हाँ तो बाहर इनसाइड में पहले से एक माइनस है ना, करके तो वाला नेक्स्ट स्टेप लिखू क्या, तुमने हाँ बोले करके, मैं जंपिंग नहीं करता अभी फिलहाल, अच्छा वापस से कैंसिल, टेंशन मत लो, डबल से रिपीट इतना है, देख वापस टेंशन मत लो, मेरे को मालूम है करके तो जंपिंग करता नहीं कैलकुलेशंस में। आ जाओ बेटा, दैट्स 2 - 3i होल डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा 4 माइनस ऑफ -9, ये अपन साइड में सॉल्व करें, -9 ये आ गया 2 - 3i अपॉन में कितना आ गया बेटा 4 प्लस, ये डायरेक्ट वो साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, 4 + 9 कितना आएगा बेटा 13 डिवाइडेड बाय 13, डिवाइड्स आर सेपरेट, 2/13 माइनस 3i/13, हाँ बोला बेटा, समझा क्या नहीं समझा, परफेक्ट। समझे सर, यस सर समझा। एग्जाम्पल या गिन के समझा बताओ। सर, समझा सर, समझो सर समझा समझा सर सर। कितने एग्जाम्पल या गिन के मैंने 3। 3 हाँ अब 3 3 में पूरे मेमोरी क्लियर होगी अपने आप। अब इसको मैं कल एग्जाम्पल का एक सेट बनाऊंगा और कुछ होमवर्क दूंगा बेटा, इसकी कुछ होमवर्क दूंगा तो बेटा घर पे प्रैक्टिस। हाँ बेटा आगे कल देखते बेटा, ठीक है। हाँ हेलो बेटा,
Okay, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Yes, sir. Sir.